हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है फैजान खान और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फैजान एजुकेशन स्टेशन में। तो जैसे कि हम लोग कर रहे हैं अपने क्लास 9 की मैथ्स का चैप्टर 7 यानी कि अपने ट्रायंगल्स को, और हमने ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। मतलब हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया था। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर हमें एक्सरसाइज 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है वो है कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू AC। फाइंड एंगल B एंड एंगल C। यानी कि हमें इसमें क्या दिया है, एक ABC दिया है जो क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। उसमें हमें क्या दिया है, एक एंगल A की वैल्यू दी है 90 डिग्री और दो साइड हमें इक्वल दी है, यानी कि एक AB और AC दोनों क्या दी है, एक दूसरे के इक्वल दी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक फिगर बना लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल आप जानते हैं कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक, जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है और वो हमें बता दिया है कौन सा है, ए है। ठीक, तो एक ये हमारे पास बी हो जाएगा और एक ये सी हो जाएगा। यहाँ पर जो ए बी साइड है और ए सी साइड है दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। ठीक, अब मेरे पास जो गिवन है यहाँ पर मैं वो लिख लूंगा। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री और ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हमें प्रूफ क्या करना है वो हम लिखते हैं टू प्रूफ में, जैसे कि आप जानते हैं टू प्रूफ में हम लिखेंगे यानी कि एंगल बी की वैल्यू हमें निकालनी है और एंगल सी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब हम अपने बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ, यानी कि इन दोनों की हम वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो हम जानते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया है। तो इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया है, यानी कि क्या दिया है हमारे पास, दो साइडें इक्वल दी हैं। क्या दी हैं, दो साइडें इक्वल दी हैं। जब दो साइडें इक्वल हैं तो उनके आमने सामने के जो क्या है हमारे पास एंगल है वो भी इक्वल होंगे, यानी कि जो ए बी साइड है उसके सामने कौन सा बनेगा, सी, और जो ए सी साइड है उसके सामने क्या बनेगा, बी। और ये हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को एक्स मान लूंगा। क्या करूंगा मैं, इन दोनों को एक्स मान लूंगा। तो यहां पर मेरे पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, जो कि क्या है गिवन दिया हुआ है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा यहां पर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और इन दोनों को मैंने क्या कर लिया, यहां पर एक्स मान लिया। ठीक, जो कि मुझे एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू निकाल कर देगा। अब यहां पर हम जानते हैं कोई भी ट्रायंगल हमारे पास अगर दिया है उसमें जितने भी एंगल बन रहे हैं, जितने भी कोण बन रहे हैं हमारे पास, उनका अगर हम सम कर दें तो वो किसके इक्वल आता है, 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री के बराबर आता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं काफी बार। यानी कि अगर हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, पूरा एक त्रिभुज है, इसमें जितने भी मेरे पास एंगल बन रहे हैं उनका अगर मैं सम कर दूं, यानी कि उनका योग कर दूं, अगर जोड़ दूं उन सबको मैं, तो उनका अगर सम करेंगे तो किसका आगा, वो 180 डिग्री के इक्वल आगा। हम उसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज करेंगे। तो हमारे पास इसमें कितने एंगल बन रहे हैं, तीन एंगल बन रहे हैं। कौन कौन सा है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, और बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और आप यहां पर लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल ए मेरे पास कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, लिख लूंगा। एंगल बी मैंने क्या माना, एक्स माना। एंगल सी क्या माना मैंने, एक्स माना, और बराबर में कितना आ जाएगा 180 डिग्री। यहां पर ये x और x जब जोड़ेंगे हम कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा मेरे पास 180, और ये 90 जो है मेरे पास, ये अगर मैं इस साइड लिया हूं राइट हैंड साइड, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 90 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर मेरे पास ये क्या आ गया, 2x बराबर 180 में से 90 करेंगे माइनस, कितना बचेगा, 90 बचेगा, यानी कि 90। यहाँ पर x बराबर अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 90, और यहाँ पर जो 2 दिया हुआ है मेरा मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, यानी गुणा में दिया हुआ है, इस तरफ मैं अगर लेकर आऊं इसे तो ये भाग में आ जाएगा, यानी कि डिवाइड में आ जाएगा। 2 से करेंगे 90 को भाग, यानी कि डिवाइड, तो कितनी बार जाएगा, 45, यानी कि 45 टाइम्स ये जाएगा हमारा। यहां से x की वैल्यू मैंने निकाल ली, कितनी आ गई, 45 डिग्री हमारे पास क्या आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। और हमने अभी अभी क्या माना था, एंगल बी और एंगल सी दोनों को क्या माना था, हमने x माना था। तो यहां से अगर मैं एंगल बी बराबर एंगल सी और x की जगह कितना रख दूं,
45 रख दूं, ठीक। तो एंगल बी की वैल्यू भी कितनी आ गई मेरे पास, 45 डिग्री आ गई, और एंगल सी की वैल्यू भी मेरे पास कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। और यही वैल्यू हमें दोनों क्या करनी थी, फाइंड करनी थी, और यही हमारा हो गया क्या, आंसर हो गया। तो हमारे पास कितनी आ गई, एंगल बी की वैल्यू भी 45 डिग्री आ गई, और एंगल सी की वैल्यू भी 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री आ गई। तो अगर आप इन दोनों वैल्यूज को अगर यहां पर रखे देखेंगे भी, यानी कि यहां भी 45 डिग्री रखें आप, यहां भी 45 डिग्री रखें, तो अगर हम पूरे ट्राइंगल्स में सबको जोड़ दें, यानी कि 45 और 45 कितने हो गए, 90, और 90 और 90 कितने हो गए, 180 यानी कि 180 डिग्री। तो हम जानते हैं कि ट्राइंगल्स के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, और यहाँ पर 180 डिग्री आ रहा है, यानी कि हमारे दोनों आंसर जो आए हैं वो कितने आए हैं, एकदम सही आंसर आए हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है कि शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आप जानते हैं कौन सा होता है, जिसमें क्या होता है, सभी एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं। कितने होते हैं, 90 डिग्री से कम के होते हैं सभी एंगल्स, और वो सभी क्या होते हैं, सभी साइड हमारे यहाँ पर इक्वल होती हैं, और उनके एंगल्स भी यहाँ पर इक्वल होते हैं। तो अगर मैं आपको फिगर यहाँ पर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से एक हमारे पास फिगर बनकर आती है, ठीक। ये हो गया मेरे पास ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, ठीक। यहां पर हमें क्या करना है, तीनों एंगल्स यानी कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों की वैल्यू हमें क्या करना है, 60 डिग्री यहां पर लेकर आनी है, जैसे कि उसमें कहा गया है। सबसे पहले अगर मैं यहां पर लिखूं तो कैसे शुरुआत करूंगा, यानी कि हम जानते हैं कि क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड इक्वल होती हैं, यानी कि ए बी ए सी के इक्वल है, ए सी बी सी के इक्वल है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइडों को मैं पहले दो साइड लेके कंपेयर करूंगा, और उस तरीके से मैं यहां पर करूंगा। सबसे पहले मैं यहां पर दो साइड ले लूंगा, कौन कौन सी, ए बी और ए सी, ठीक। ए बी और बी सी ले लूंगा, ठीक। ए सी नहीं लेते हैं अभी, बी सी लेते हैं। ए बी और बी सी मैंने साइड ले ली। अब ए बी बी सी साइड मैंने ले ली, और इसके सामने के एंगल मेरे पास कौन से होंगे, यानी कि ए बी के सामने एंगल कौन सा होगा, मेरे पास सी होगा, और बी सी के सामने मेरे पास कौन सा एंगल होगा, एंगल ए होगा, ठीक। यानी कि इस वाली जो साइड है मेरे पास ए बी, इसके सामने एंगल कौन सा बन रहा है, सी, और जो मेरे पास बी सी साइड आ रही है उसके सामने कौन सा बन रहा है, एंगल ए बन रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को क्या करूंगा, एंगल बी कौन सा बन रहा है, सॉरी एंगल ए, एंगल ए और एंगल सी, इन दोनों को मैं यहां पर x मान लूंगा। क्या मान लूंगा मैं यहां पर, इन दोनों को x मान लूंगा, ठीक। मैंने क्या करा, यहां पर दो साइड हमारे पास इक्वल थी, दो साइड ए बी और बी सी हमने इक्वल रखा, और उनके सामने जो मेरे पास एंगल बन रहा है मैंने उन्हें इक्वल रखा, ठीक। और उन दोनों को मैंने क्या करा, x मान लिया। इसे मैंने कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब मैं लूंगा दो साइड और, कौन कौन से लूंगा मैं, अब मैं लूंगा यहां पर बी सी और ए सी। कौन सी लूंगा, बी सी और ए सी, यानी कि बी सी इज इक्वल ए सी। अब बी सी के सामने मेरे पास कौन सा एंगल बन रहा है, यानी कि बी सी के सामने तो एंगल ए बन रहा है, ठीक है, एंगल ए लिख लूंगा, ठीक। और ए सी के सामने कौन सा बन रहा है, ए सी ये वाली लाइन है हमारे पास, इसके सामने बन रहा है हमारे पास एंगल बी, ठीक। क्या बन रहा है, एंगल बी, और इन दोनों को भी क्या कर लूंगा मैं, एक्स मान लूंगा, ठीक। एंगल ए तो हमारे पास पहले से एक्स है, और एंगल बी भी क्या हो गया मेरे पास, एक्स हो गया, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इसे दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो हमारे पास क्या है, एंगल ए और एंगल सी इज इक्वल टू एक्स, और यहां पर भी क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एक्स। यानी कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके लिखूं तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एक्स, यानी कि इन तीनों का ही वैल्यू कितनी है, मेरे पास एक्स है। यानी कि एंगल ए की भी एक्स है, एंगल बी की भी एक्स है, और एंगल सी की भी क्या है, एक्स है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी कौन सी, कि ट्रायंगल्स के अगर हम सभी एंगल्स का सम कर दें तो कितना आ जाएगा, वो 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, यहां पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना कर देंगे, 180 डिग्री। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है अपनी एंगल
सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का यूज करेंगे यहां पर। एंगल ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स है। एंगल बी की वैल्यू क्या है, एक्स है। और एंगल सी की वैल्यू भी कितनी है, एक्स है। और बराबर में कितना है, 180 डिग्री। एक्स प्लस एक्स यानी कितने होगा, 1 2 और 3, 3x, यानी कि 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहां से निकालनी है मुझे x की वैल्यू, x को रहने दूंगा इस तरफ और 180 डिग्री। और यहाँ पर जो मेरे पास 3 है वो दिया हुआ है मल्टीप्लाई में यानी गुणा में, इसको ले जाऊंगा इस तरफ तो यह हो जाएगा हमारा डिवाइड में यानी कि भाग में। 3 से करूंगा डिवाइड 180 डिग्री को, कितना 60 टाइम्स जाएगा ये, यानी कि 60 बार जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई यहाँ पर 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री मेरे पास x की वैल्यू आ गई। और मुझे यहां पर निकालनी आएगी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू। तो मैं ये वाली इक्वेशन लिख लूंगा, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बराबर एक्स। एक्स की जगह पुट कर दूंगा मैं अपनी वैल्यू जो आई है मेरी निकल के, अभी कितनी आई है निकल के 60, यानी कि 60 डिग्री। अब यहां से हम निकाल सकते हैं एंगल 60 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी कि एंगल ए की भी वैल्यू 60 डिग्री है, यहां पर एंगल बी की भी 60 डिग्री है और एंगल सी की भी कितनी है, 60 डिग्री है। और यही वैल्यूज हमसे उसने पूछी है, यानी कि क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की सभी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 60 डिग्री होनी चाहिए। उसने ये हमसे यहाँ पर पूछा था। और हमने तीनों एंगल्स की, यानी कि एंगल ए की भी 60 डिग्री ला दी, एंगल बी की और एंगल सी की भी, यानी कि तीनों एंगल्स की हमने क्या करा यहाँ पर 60 डिग्री यहाँ पर वैल्यू लाकर रख दी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इसी क्वेश्चन के साथ करते हैं आज की क्लास को समाप्त, क्योंकि हो चुकी है ये वाली एक्सरसाइज भी हमारी क्या, समाप्त। तो एक्सरसाइज हमने 7.2 के सभी क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, सॉल्व कर लिया और इस एक्सरसाइज को भी हमने फिनिश कर दिया। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी, यानी कि इससे पहले के चैप्टर्स जो मैंने कराए हैं, यानी क्लास 9 का मैं पूरा कोर्स करा रहा हूं आपको, क्लास 1 से लेकर मैंने चैप्टर 1 से लेकर अब तक की सारी वीडियोस बना चुका हूं। आप मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने यहां पर लिंक दे दिया है, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, आप शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।